मित्रों नमो नमः। मैं सचिन पांडे टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग माहेश्वर सूत्र समझेंगे कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है और माहेश्वर सूत्र याद करने का क्या आसान तरीका है, और माहेश्वर सूत्र के पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग पूरी बातें समझेंगे। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप अंतिम तक इस वीडियो में बने रहेंगे। आप सबको पता है कि एलटी ग्रेड की भर्ती आई हुई है और एलटी ग्रेड की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो एलटी ग्रेड में आपको सिलेबस में दिया हुआ है प्रत्याहारों का परिचय। तो प्रत्याहार पढ़ने के लिए हमें माहेश्वर सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि 42 या 43 जितने प्रत्याहार हैं सभी प्रत्याहारों की सिद्धि माहेश्वर सूत्र से ही होती है। तो जब तक माहेश्वर सूत्र आपको याद नहीं रहेगा और माहेश्वर सूत्र पता नहीं रहेगा तब तक आप प्रत्याहार नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रत्याहार डिपेंड है माहेश्वर सूत्र पर ही। तो इसलिए आप सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं इस माहेश्वर सूत्र से। तो आप सभी लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्र। सबसे पहले इसका नाम माहेश्वर सूत्र इसलिए पड़ा क्योंकि ये भगवान शिव के डमरू से ये सूत्र निकले हैं, इसलिए इसको माहेश्वर सूत्र नाम पड़ा। महर्षि पाणिनि ने सबसे पहले इस भगवान शिव के डमरू से निकले इस ध्वनि को सुना और उन्होंने इसका नाम माहेश्वर सूत्र रख दिया। इस माहेश्वर सूत्र का एक नाम शिव सूत्र भी है और इस माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, इसलिए इसे हम चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। कोई पूछे कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसीलिए इसको हम चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। ठीक है। और इस 14 माहेश्वर सूत्रों में सभी वर्णों का उल्लेख किया गया है, इसलिए इस माहेश्वर सूत्र को हम वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं। और माहेश्वर सूत्र में माहेश्वर सूत्रों से ही सभी प्रत्याहारों की सिद्धि होती है, इसलिए इस माहेश्वर सूत्र का एक नाम प्रत्याहार सूत्र भी है। माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति के विषय में एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। नृत्यावसाने नटराज राजो, नटराज राज यानी भगवान शिव नृत्य के अवसान यानी समाप्ति में नव पंचवारम ननाद ढक्काम यानी ढक्का माने डमरू से ध्वनियाँ निकली कितनी बार? 9 बार और 5 बार, कुल 14 ध्वनियाँ निकली भगवान शिव के डमरू से। और उसको सुन करके पाणिनि ने उसका नाम माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र आदि रख दिया। तो इस तरह माहेश्वर सूत्र के अनेक नाम हो गए, शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र, वर्ण समाम्नाय सूत्र, प्रत्याहार सूत्र। अब ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, तो कौन कौन है इसको समझ लेते हैं। पहला है अ ई उ ड़, रील री क, ए ओंग, आई औ च, हा या व र ट ल ण य म ग ण न म झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र ह ल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इन माहेश्वर सूत्रों के इन वर्णों को मैं अलग अलग बस आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। ये एक ही में है ये सभी सूत्र, तो मैं इन वर्णों को अलग अलग जो रखा हूँ ये आपको समझने के लिए, एक में आप मिला दें तो एक में लिख सकते हैं। तो इन 14 माहेश्वर सूत्रों में संस्कृत के सभी वर्णों का उल्लेख किया गया है। आप सबको पता है कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो इस माहेश्वर सूत्र के प्रथम 4 सूत्रों में सभी स्वर बताए गए हैं और अंतिम के 10 सूत्रों में सभी व्यंजन वर्ण बताए गए हैं। तो उस कंसेप्ट को समझकर जब आप माहेश्वर सूत्र याद करेंगे तो बड़ा आसानी से याद भी हो जाएगा और ये माहेश्वर सूत्र फिर आपसे कभी भूलेगा भी नहीं अगर आप समझ के याद करेंगे तो शुरुआत के 4 सूत्रों को देखते हैं।
स्वर हैं तो उस स्वरों का क्रम किस प्रकार रखा गया है। फिर 10 सूत्रों में व्यंजन है तो व्यंजन का क्रम किस प्रकार माहेश्वर सूत्र में। बड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से पूरा व्यवस्थित रूप में सारे स्वर और सभी व्यंजन बताए गए हैं। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ, सबसे पहला ये जो माहेश्वर सूत्र है, प्रथम जो 4 सूत्र हैं, इन चारों सूत्रों में सभी स्वर वर्ण बताए गए हैं। एक बात आप विशेष ध्यान दीजिएगा, हर माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत होता है। हर माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत है। हलंत का मतलब उस व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगा है। हलंत का चिन्ह लगने का मतलब है कि इस व्यंजन में स्वर का अभाव है, स्वर नहीं है। ठीक है, तो ये हलंत है, इसलिए हलंत्यम सूत्र से इन हलंत वर्णों की इत् संज्ञा हो जाती है। इत् संज्ञा होने का फल है माहेश प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार बनाने के लिए इन इत् संज्ञक वर्णों का प्रयोग होता है और इत् संज्ञक वर्णों का बाद में लोप हो जाता है। तो प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण हलंत होते हैं और हलंत वर्णों की इत् संज्ञा होती है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अंतिम वर्ण इत् संज्ञक होते हैं तो इत् संज्ञक वर्णों की गणना नहीं होती है जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो अंतिम वर्ण की गणना नहीं होगी। तो इसमें आप लोग माहेश्वर सूत्र में प्रथम 4 सूत्र में सभी स्वर आप देख रहे होंगे। अगर अंतिम को छोड़ते जाएं, अयुण में ड़ को छोड़ेंगे तो अ ई उ बचेगा, रिलरिक में क को छोड़ देंगे तो री और री बचेगा, एवं में अंगा को छोड़ देंगे तो ए और ओ बचेगा, अयौच में च को छोड़ देंगे तो अय और औ बचेगा। इस तरह करके आपको सभी स्वर आप देख सकते हैं। इन 2 सूत्रों में अगर देखा जाए तो स्वर में भी पहले ह्रस्व स्वर, अगर ड़ और क को छोड़ दें तो क्या बचा आपके सामने अ ई उ। पहले सूत्र में क्या मिला अ ई उ। क्या ये तीनों स्वर हैं कि नहीं? बिल्कुल, अ भी स्वर है, ई भी स्वर है, उ भी स्वर है। और उसके बाद दूसरे सूत्र में आपको री मिला, री भी स्वर है और संस्कृत में री को भी स्वर बताया गया है। तो ये 5 स्वर आपको प्रथम 2 सूत्रों में मिले और ये पांचों स्वर जो हैं ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। इन पांचों को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर किस प्रत्याहार में आता है? तो ये अक प्रत्याहार में आता है। किस प्रत्याहार में? अक प्रत्याहार में ये पांचों स्वर आते हैं, क्योंकि अयुण के अ से लेकर के रिलरिक के क तक अक प्रत्याहार में ये 5 स्वर आएंगे। अंतिम वर्णों की गणना नहीं होगी। ये पांचों क्या है? स्वर हैं और पांचों ह्रस्व स्वर हैं। तो अ ई उ री री ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। आपकी परीक्षा में पूछा जाए ह्रस्व स्वर कितने होते हैं तो 5। कौन कौन? तो अ ई उ री री। ह्रस्व स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं? तो अक प्रत्याहार में। अब हम बात करते हैं इन 2 सूत्रों में। तो इन 2 सूत्रों में आपको 4 स्वर मिलेगा। कौन कौन? ए ओ आए और औ। ये चारों जो स्वर हैं, ये चारों स्वर क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। चारों दीर्घ हैं और इन चारों दीर्घ स्वरों का कभी ह्रस्व नहीं होता। तो आप इसको दीर्घ स्वर कह सकते हैं। दीर्घ स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं? तो दीर्घ स्वर एच प्रत्याहार में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए ओ आई औ, इन चारों का कभी भी ह्रस्व नहीं होता, ये हमेशा दीर्घ बने रहते हैं। और इनमें कौन सा ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता? तो री स्वर का दीर्घ नहीं होता। अ का दीर्घ आ बनेगा, ई का दीर्घ दीर्घ ई बनेगा, उ का दीर्घ उ बनेगा, री का दीर्घ बनेगा, लेकिन री का दीर्घ नहीं बनता है। तो कौन सा ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता? तो ली वर्ण से दीर्घाभावात। और कौन सा ऐसा स्वर है जिसका ह्रस्व नहीं होता? तो एचह ह्रस्वाभावात। ए ओ आई औ इन 4 स्वरों का ह्रस्व नहीं होता। तो माहेश्वर सूत्र के इन चारों सूत्रों में सभी स्वर वर्ण बताए गए हैं। प्रथम 2 सूत्र में ह्रस्व और बाद के 2 सूत्रों में दीर्घ स्वर बताए गए हैं। इन ह्रस्व और दीर्घ को कुल मिला दें तो कुल जो स्वरों की संख्या हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। और ये 9 स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो सभी स्वर अच प्रत्याहार में आते हैं। यदि आपको माहेश्वर सूत्र याद करना हो तो आप इन स्वरों को याद कर लीजिए। आपको 4 माहेश्वर सूत्र याद हो गया। क्या याद करना है? अ ई उ सबको याद ही है। आप सबको स्वर याद है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबको याद है। बस व्यवस्थित अपने दिमाग में बना लेना है। अ ई
ऊ री री ए ओ आई औ। अब ये काम आपको दिमाग से ये सोचना है कि अ ई उ के बाद ड़ जोड़ देना है तो एक सूत्र बन गया, री और री के बाद क जोड़ देना है दूसरा सूत्र बन गया, ए ओ के बाद अंग जोड़ देना है तीसरा सूत्र बन गया, आई औ के बाद च जोड़ देना है चौथा सूत्र बन गया। इस प्रकार आपको 4 सूत्र याद भी हो गया और आप ये भी जान गए कि इन 4 सूत्रों में स्वरों का क्रम किस प्रकार दिया हुआ है। तो बोलिए मेरे साथ, अ ई उ री री ए ओ आई औ। यही 9 स्वर हैं। बोलिए अ ई उ री री ए ओ आई औ। पहले स्वर याद करिए, फिर अ ई उ के बाद ऋण, रील री के बाद क, ए ओ के बाद अंग, आई औ के बाद च जोड़ दीजिए। तो बोलिए अ ई उ ड़, रील री क, ए ओ अंग, आई औ च। इस तरह करके चारों सूत्र याद हो गए। अब इन चारों सूत्रों में क्या बताया गया है? चारों सूत्रों में स्वर वर्ण बता दिया गया। अब जो स्वर की बात बता दिया गया तो अब व्यंजन बताया जाएगा। तो 14 माहेश्वर सूत्र में है जिसमें शुरू के 4 सूत्रों में सभी स्वर, तो अंतिम के 10 सूत्रों में सभी व्यंजन। तो अब व्यंजन बताए जाएंगे। तो व्यंजन बताए जाएंगे तो व्यंजन में आपको व्यंजन के बताने का क्रम क्या होगा? तो क्रम इस प्रकार, सबसे पहले आपको अंतस्थ व्यंजन बताए जाएंगे। 5 और 6 नंबर के सूत्र में आपको अंतस्थ व्यंजन बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन जो होता है ना, वो कितना होता है आप सबको पता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है और ये सभी अंतस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यणो अंतस्थाहा, यण प्रत्याहार में अंतस्थ व्यंजन आते हैं। कौन कौन? य, व, र और ल, यही 4 अंतस्थ होते हैं। अगर हम ह को छोड़ दें, अंतिम ट और ड़ को छोड़ना ही है, तो अगर ह को छोड़ दें, ट और ड़ को छोड़ दें, तो य, व, र और ल, ये 4 व्यंजन अंतस्थ कहलाएंगे। और ये व्यंजनों के 33 में ये अंतस्थ व्यंजन 4 निकल गया, हमारे पास बचा 29 व्यंजन। अब 29 व्यंजन को आगे बताएंगे। व्यंजन के बताने का क्रम भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप सबको पता है कि व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। अब इस व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो आप सबको पता है, सबसे पहला व्यंजन का भेद स्पर्श है। दूसरे नंबर पे जो व्यंजन का भेद है वो है अंतस्थ व्यंजन। तीसरे नंबर का जो व्यंजन है वो ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। जब अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो अंतस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार में आता है, ऊष्म व्यंजन जो है वो शल प्रत्याहार में आता है और स्पर्श व्यंजन जो होता है वो क से लेकर के म तक के सभी वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। ये 25 होते हैं और इन स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, इसलिए इसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। 5 वर्ग में ये विभाजित हैं। कौन कौन? तो कु, चू, टू, तू और पू। कुचु टू तू पू। कु से क वर्ग, चू से च वर्ग, टू से ट वर्ग, तू से त वर्ग और पू से प वर्ग लेना है। क वर्ग में क ख ग घ अंग, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। तो सभी वर्गों का 5वां वर्ण माहेश्वर सूत्र में पहले बताया जाएगा, अंग यण नम। सभी वर्गों का 4था वर्ण घ झ ढ द ब उसके बाद बताया जाएगा। सभी वर्गों का 3रा वर्ण जब गढ़ द माहेश्वर सूत्र में उसके बाद बताया जाएगा। सभी वर्गों का 2रा वर्ण ख छ ठ थ फ ये उसके बाद के सूत्र में बताया जाएगा। सभी वर्गों का पहला वर्ण क छ ठ त प उसके बाद के सूत्र में। तो इस क्रम में वर्णों का व्यवस्थित रूप में माहेश्वर सूत्र में बताया गया है। अब मैं पूरी भूमिका इसलिए बता दिया आपको। माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन बताया गया है और अंतस्थ व्यंजन बताने के बाद आपको स्पर्श व्यंजन बताया जाएगा 25 और उसके बाद अंतिम में 13 और 14 नंबर के माहेश्वर सूत्र में आपको ऊष्म व्यंजन देखने को मिलेगा, श श श ह। ठीक है।
तो आइए देखते हैं। इसमें आप लोगों को ये देखने को मिला ना कि शुरू में 5 और 6 में अंतस्थ मिल गया यह वाला। अब 7 नंबर से लेकर के आपको 11 नंबर तक नहीं 12 नंबर तक जो है वो स्पर्श व्यंजन 25 मिलेंगे। तो उसका क्रम क्या रहेगा? सभी वर्गों का पचवां पहले, तो सभी वर्गों का पंचम अक्षर क्या है? ये पंचम वर्ण। सभी वर्गों का पंचम वर्ण क्या है भाई? च वर्ग का पचवां इ, प वर्ग का पचवां म, क वर्ग का पांचवां अंग, ट वर्ग का पचवां अण, त वर्ग का पचवां न, है कि नहीं? क ख ग घ अंगा पचवां। तो सभी पांचों वर्गों का पांचवां अक्षर 7 नंबर माहेश्वर सूत्र में बताया गया। इसे अनुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन वर्णों को हम अनुनासिक या पंचमाक्षर कहते हैं। 8 और 9 नंबर दोस्तों देखिए, सभी वर्गों का पहला वर्ण पहले बताना चाहिए, लेकिन उल्टा बता रहे हैं। पहले पचवां, फिर चौथा, फिर तीसरा, इस क्रम में बताया जाएगा। तो जब पचवां बता लिए तो अब चतुर्थ वर्ण बताए जाएंगे। तो 8 नंबर और 9 नंबर के माहेश्वर सूत्र में आपको झ भ य घ ढ ध श, तो हर सूत्र के अंतिम वर्ण को छोड़ते जाना है। तो झभय का इया नहीं लेंगे, घड़दस का श नहीं लेंगे। तो जब इया और श नहीं लेंगे तो बचेगा क्या? 5। 5 कौन कौन है? तो झ भ घ ढ ध। च वर्ग का चौथा झ है, प वर्ग का भ है, क वर्ग का घ है, ट वर्ग का ढ है, त वर्ग का ध है। तो सभी वर्गों का चौथा वर्ण है। तो इसलिए इसको आप चतुर्थ वर्ण कह सकते हैं। चतुर्थ वर्ण इसको कहते हैं। तो 8 नंबर और 9 नंबर में चतुर्थ वर्ण हो गया। तो माहेश्वर सूत्र याद करते समय आप अपने दिमाग में ये बैठाइए कि सबसे पहले स्वर है, उसके बाद अंतस्थ है। तो अंतस्थ में य व र ल आपको पता है, तो ह य व र ट और लण। उसके बाद आप सोचिए कि स्पर्श व्यंजन बताया जाएगा। तो पचवां वर्ण, तो पचवां वर्ण का अभ्यास कर लीजिए। यम गणनम, यम गणनम, यम गणनम, यम गणनम, यम गणनम, ये हो गया। अब चौथा वर्ण झ भ य घ ढ ध श, झब घड़दस, झबाएं घड़दस, झबाएं घड़दस, झबाएं घड़दस, इस तरह याद कर लीजिए। अब जब पचवां बता दिया गया, चौथा बता दिया गया, तो अब किसकी बारी है? तीसरे की। तो अगले सूत्र में आपको तीसरा वर्ण बताया जाएगा। तो च वर्ग का तीसरा ज है, प वर्ग का ब है, क वर्ग का ग है, ट वर्ग का ड है, त वर्ग का द है। तो सभी वर्गों का तृतीय अक्षर, तृतीय वर्ण जो है इस 10 नंबर के माहेश्वर सूत्र में बताया गया। अब दूसरा वर्ण ये है ख, क के बाद ख, प के बाद फ, च के बाद छ, ट के बाद ठ, त के बाद थ। यहाँ तक तो सभी वर्गों का दूसरा बताया गया। उसके बाद पहला वर्ण च, ट, त, 3 और 2 इसमें क और प, यानी 11 और 12 इन 2 सूत्रों को मिला करके सभी वर्गों का द्वितीय और सभी वर्गों का प्रथम वर्ण आपको इन 2 सूत्रों में बताया गया। तो इस प्रकार आपके स्पर्श व्यंजन जो 25 थे, वे 25 स्पर्श व्यंजनों को इस क्रम में पचवां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला करके बता दिया गया। अब अंतिम में कितने बच गए? 2। 13 और 14 नंबर का सूत्र बच गया। तो 13 और 14 नंबर में हर सूत्र के अंतिम वर्ण को छोड़ना है। तो शक्सर का र छूटा, हल का ल छूटा, तो क्या बचा? स, श, श, ह, तीनों स और ह, तालब्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। यही तो ऊष्म होता है। इन्हीं चारों को ऊष्म कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। और ये ऊष्म व्यंजन सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि श से लेकर के ल तक है तो सल प्रत्याहार, अंतिम वर्ण को नहीं लेना है। तीनों स, तालब्य, मूर्धन्य, दंती और ह, इस तरह चार ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो अंतिम के 2 सूत्रों में ऊष्म व्यंजन, उसके ऊपर के सूत्रों में स्पर्श व्यंजन, उसके भी ऊपर के सूत्रों में अंतस्थ व्यंजन, उसके ऊपर के सूत्रों में सभी स्वर, और सभी स्वरों में सबसे पहले ह्रस्व स्वर, बाद के दीर्घ स्वर। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। 13 और 14 में ऊष्म व्यंजन याद है तो 13, 14 याद है। स, श, श, र, ह, ल। तो आप जब माहेश्वर सूत्र याद करिए तो ये मैप अपने दिमाग में बनाकर याद करिए कि सबसे पहले स्वर है तो अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इस तरह। तो 4 हो गया। अब आपको याद करना है अंतस्थ व्यंजन। तो ह, य, व, र, ट, ल, ण, अंतस्थ हो गया। फिर वर्गों का पचवां यम गणनम, चौथा झ, भ, य, घ, ढ, ध, श,
तीसरा ज ब ग ड द श, दूसरा ख फ छ ठ थ च ट त क प य, पहला हो गया श श श र ह ल, ये उष्म व्यंजन हो गया। तो इस तरह आप याद करेंगे, जब समझ के याद करेंगे तो ये याद भी जल्दी होगा और भूलेगा भी नहीं। इसको आप 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार अभ्यास करिए, जब तक याद ना हो जाए तब तक याद करिए। अगर आपको इतने पर भी नहीं याद हो रहा है तो आप एक दिन में 4 ही माहेश्वर सूत्र याद करिए, दूसरे दिन 4 याद करिए, तीसरे दिन 4 याद करिए, तो 3 दिन में तो माहेश्वर सूत्र याद हो जाएंगे। और माहेश्वर सूत्र याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। जब तक आपको माहेश्वर सूत्र नहीं याद होगा तब तक आप प्रत्याहार की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। सभी प्रत्याहारों की सिद्धि माहेश्वर सूत्रों से ही होती है और आपकी परीक्षा में प्रत्याहार से सवाल निश्चित रूप से ही आते हैं। माहेश्वर सूत्र से भी सवाल पूछा जाता है। एक प्रश्न आया था कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा ऐसा वर्ण है जिसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, तो ह वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इन माहेश्वर सूत्रों को समझने की कोशिश की। एक बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे फिर से, अ ई उ ऋ ऋ ऋ क ए ओ ङ ऐ औ च ह य व र ट ल ण य म ग ण न म झ भ ञ घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र ह ल। इस तरह की ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। एक कहानी के रूप में मैं आपको माहेश्वर सूत्र बताना चाहूँगा। अगर हम स्वरों को छोड़ दें तो व्यंजन से अगर शुरू करें तो एक कहानी के रूप में फिर से मैं समझाना, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बारात जा रही थी। अब बारात में क्या हुआ कि बाराती पहले वहाँ घर बाराती जो है वो पहले पहुँच गए वहाँ जहाँ पहुँचना था। ठीक है, तो हुआ क्या कि बाराती पहुँच के, आज के समय में शादी विवाह में कोई भी कहीं जा रहा है शादी विवाह में तो क्या कर रहा है, जाते ही वो नाश्ता पानी खाना पीना का व्यवस्था देख रहा है और उसमें लग जाता है। तो वही हुआ, बाराती पहले पहुंच गए, नाश्ता पानी खाने में लग गए और हुआ क्या, दूल्हा जो है वो लेट, उनको पहुंचने में लेट हो गया, उनकी गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंस गई। तो दूल्हा जब लेट पहुंचे तो देखे सब लोग खाने में व्यस्त हैं और सब लोग उनके खाने में वहाँ भी लोग व्यस्त हो गए थे। तो इसलिए दूल्हा पे नज़र किसी का ध्यान नहीं गया और वो थोड़ा इंतज़ार उनको करना पड़ा। तो तब तक कोई बाराती में से ही देख लिया, ध्यान दिया कि दूल्हा पहुंच गए हैं और उनको पानी तक कोई नहीं पूछ रहा है। तो वो तुरंत बोला कि भाई दूल्हे को पानी उन्हें पिलाइए। तो एक लोग देखे दौड़ते हुए, बहुत जल्दी में आई, अरे इनको पानी नहीं मिला है। अब वो दूल्हा मन ही मन अभी गुस्से में ही थे, सोच रहे थे कि यार इतनी भीड़, इतनी सारी जो भीड़ लगी है वो मेरे ही वजह से लगी है और मुझे आज कोई नहीं पूछ रहा है इस समय, मतलब। तो अभी वो गुस्सा ही कर रहे थे। अच्छा, बारात में 2 चीज़ मेन होता है ना, 2 लोग, दूल्हा और दुल्हन। अगर दूल्हा दुल्हन ना हो तो उस बारात का क्या मतलब ना। तो वो दूल्हा भी सोच रहे थे, गुस्से में थे, तब तक वो जल्दीबाजी में आया कोई पानी पिलाने और वो पानी गलती से थोड़ा सा उनके कपड़े पर गिर गई। और वो दूल्हा, अभी उनकी द्वार पूजा भी नहीं हुई थी, अभी सारी चीज़ें बाकी हुई थी और वो सूट बूट में थे ही पर्याप्त। तो उनका पहला गुस्सा ये था कि हमको लेट से पानी मिला, और दूसरा गुस्सा ये हो गया कि थोड़ा सा जल उनके कपड़े पर गिर गया। अब जल जब कपड़े पे गिर गया तो अब वो गुस्सा और बढ़ गई और वो लड़ गए, उस पानी पिलाने वाले से लड़ गए। तो लड़ गए तो वो लड़ाई अब भयंकर हो गई। बारात वारात में लड़ाई शुरू होती है तो बहुत तेज ऊपर उठ जाती है। तो हुआ क्या, वो लड़ाई बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। तब तक कोई व्यक्ति कहा ह में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो हाय बनेगा, और वर है, वर माने दूल्हा, तो हाय रे वर तो लड़ गया। जब हाय रे वर तो लड़ गया कहेंगे तो है वरट लड़ दो, ये सूत्र याद हो गए। अब अगला है, कोई व्यक्ति नाक में बोलने वाला था, वो तुरंत बोला यम गणनम यम गणनम यम गणनम यम गणनम, नाक में कई बार बोला। तो उससे पूछा गया क्या हुआ, क्यों यम गणनम बोल रहे हो। तो वो कहा झ से झगड़ा भई, झ से झगड़ा भई। तो तब तक सब लोग घ से घबरा गए, घड़धस। जब पटक के गाड़ दिए 10, जब पटक के गाड़ दिए 10 लोग, मतलब पलटा पलटी
पटका पटकी झोटा झोटौवल सब होने लगा वहाँ, मुक्का मुक्की सब। तो वहाँ जब देखे कि सब लोग गिर रहे हैं, अब तो बहुत लोग घायल हो गए, तो बाराती वाले क्या किए, बहुत घबरा गए और घबरा करके वो दौड़ते हुए, अब गाड़ी ओड़ी नहीं देखे किस गाड़ी से आए हैं, दौड़ के बगल में रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। ट्रेन से वो भागने की कोशिश किए, वहीं ट्रेन की पटरी 11 नंबर ट्रेन की पटरी है, और इस ट्रेन की पटरी पर ट्रेन आई, खफ छटता चटताओ खफ छटता चटताओ करते हुए ट्रेन आई। पहले के समय कोयले से ट्रेन चलती थी ना, ये बिजली और डीजल से नहीं चलती थी। तो जो कोयले से ट्रेन चलती थी वो इस तरह का आवाज़ था, खप चढ़ता चढ़ता करते हुए ट्रेन आई। ट्रेन में तुरंत चाय करके ये लोग बैठ गए, चाय वाला चाय लेकर आ गया, तुरंत ये लोग कप में चाय लिए, कप है और चाय गर्म थी और ये लोग घबराए थे। चाय पिए तब तक इनकी जीभ गई जल, और जीभ जल गई तो शिशियाने लगे सर और हल। उसके बाद चाय अंदर गया, और इस तरह के माहेश्वर सूत्र भी हम लोगों ने ट्रिक के साथ समझ लिया, तो हम लोग को भी समस्या हो गई हल। तो हाय रे वर तो लड़ गया है वरट, यम गणनम नाक में बोलने वाला, झ से झगड़ा भई घ से घबरा गए घट 10, जब पटक के गाड़ दिए 10। ट्रेन आई खप चढ़ता करके कप में चाय आया, शशर जिहुआ जली शशर हल, समस्या हो गई हल। इस तरह करके हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र याद कर लिया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इससे पहले वाला जो कंसेप्ट था उसको आप कंसेप्ट समझ के याद करेंगे तो वो कभी भूलेगा नहीं। आपके लिए माहेश्वर सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए ज़रूरी सूचना मैं आपको बता दूं, यूपी एलटी ग्रेड का बिल्कुल नया बैच संस्कृत का मैं प्रारंभ कर रहा हूं। आप लोग में से यदि अब तक यूपी एलटी ग्रेड संस्कृत के बैच में इनरोल नहीं हुए हैं तो बिना देरी किए इनरोल हो जाइए, क्योंकि ये एलटी ग्रेड संस्कृत का बैच बहुत कम फीस में आपको मिल रहा है और ये ऑफ़र चल रहा है, और ये ऑफ़र हमेशा आपको नहीं मिलेगा, इस ऑफ़र का सीमित समय है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी एलटी ग्रेड के संस्कृत बैच से इनरोल हो जाइए। और इनरोल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च क्या करना है, 1 मिनट, गूगल पे सर्च करना है आपको अड्डा 24/7। जो गूगल पे सर्च करेंगे अड्डा 24/7 तो ये लिंक आपके सबसे पहले आएगा, और इस लिंक पे जाएंगे, ऑल कोर्स पे जाएंगे। ऑल कोर्स के जाने के बाद आप टीचिंग पे जाएंगे तो यूपी एलटी ग्रेड का बैच दिखाई देगा। यूपी एलटी ग्रेड में व्यू ऑल करेंगे, सभी विषय आपको, जनरल पेपर सारे विषय आपको दिखाई देंगे। इसमें जब आप नीचे आएंगे तो आपको संस्कृत का भी बैच देखने को मिलेगा। तो यूपी एलटी ग्रेड संस्कृत का बैच बिल्कुल प्रारंभ हो गया है बहुत कम फीस में, संगम यूपी एलटी ग्रेड संस्कृत प्रीलिम्स बैच। इसमें आप जाएंगे तो 1839 रुपया फीस दिखा रहा है। जब आप बाई नाउ करेंगे तो एक कूपन कोड आपसे पूछा जाएगा, कूपन कोड आपको अप्लाई करना है YT29, नोट कर लीजिए YT29 कूपन कोड। ज्यों अप्लाई करेंगे त्यों ये फीस और डिस्काउंट होकर मात्र 1679 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो बहुत कम फीस में आपको यूपी एलटी ग्रेड संस्कृत का बैच मिल रहा है, जिसमें हम लोग पूरे सिलेबस को बड़ा सरल ढंग से मूल पुस्तक से पढ़ेंगे। साथ में आपको PDF, नोट्स, मटेरियल और हर हफ्ते आपको डाउट सेशन मिलेगा। आपकी सफलता सुनिश्चित है, अवश्य होगी। आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप लोग इस बैच में जल्दी से जल्दी इनरोल हो जाइए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके इस बैच से इनरोल हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।